सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामने है ना, तो नजर आते सामने जरा ज़ियारत भी होती है, आप भी सामने। बड़े इस्लामी भाइयों को जरा बच्चे भी जगह दे दें ना, तो बड़ों को आगे बिठा दिया करें बेटा। बच्चों को चाहिए इशार कर दें थोड़ा, बड़ों को आगे बिठा कर। दुरूद पाक इतनी आवाज से पढ़ें कि मस्जिद करीब जो बनी है ना, इसकी दीवारें भी हमारे दुरूद सलाम के गवाह हो जाए। अब बैठे रहे, अभी अभी ना उठे, बस अब हो गया जो माशाअल्लाह, अभी बैठ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दुरूद सलाम पढ़ने में भी मिलाद की खुशी नजर आनी चाहिए, है ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई ये चाहता है कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त वो यानी अल्लाह उस पर राजी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करे। और एक हदीस पाक का मफहूम है, जो रोजाना 500 बार दुरूद पाक पढ़े वो कभी मोहताज नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफो रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, क्या तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो शिफाए मरज, खल्क खुदा खुद गरज, खल्क की हाजत भी क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई ना पास, एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सीना के हैं दाग दाग, कह दो कर दे बाग बाग, तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए इसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासे दी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, अहले विला का भला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। बस काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे,
ठीक हो नामे रजा और ठीक है नामे रजा, इनके सदके ठीक हो नामे गदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफी ओ नाफी हो तुम, काफी ओ वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, सारी मखलूकात से बढ़कर, बारिश के कतरात से बढ़कर, रेत के सब जर्रात से बढ़कर, तुम पर लाखों दुरूद आका, तुम पर लाखों सलाम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिला चकवाल में चुआ सैदन शाह में हम मौजूद हैं। तो ये माशाल्लाह यहाँ पर मस्जिद फैजान इश्क रसूल, इसका आज इफ्तिताह हुआ है। अल्लाह पाक इसको बरकतों से नवाजे। तो अब ये कि इस मस्जिद फैजान इश्क रसूल को बनवाने में जो लोग साथ दे रहे हैं, अल्लाह पाक इनको अजर और बरकतें अता फरमाए। तो आज इसके इफ्तिताह के मौका पर ये इस्तिकमाल माह मिलाद और उर्स आला हजरत के सिलसिले में भी ये इज्तिमा रखा गया है। मैं देख रहा हूं माशाल्लाह बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जमा हैं। हमारे पास मुख्तसरा वक्त है, ईशा से पहले हमने दुआ करनी है। तो ज़ियारत मुझे होती ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, मुझे ज्यादा बरकतें मिलती। मुझे भी ज़ियारत कराए ना, आप तो करते ही रहते हैं। इधर कुर्सी रखे ना शाह साहब की। वालेकुम सलाम। इधर ज़ियारत कराए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। माशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते थे, आले रसूल की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है। आले रसूल की ज़ियारत भी सादत है, बरकत है। तो नबी पाक की आल से मोहब्बत किया करें। और जो बाशराब और उलमा, इस तरह सादात, इनकी ज़ियारत समझे इंतहाई सादत और बरकत वाला काम है। आले रसूल होना इनकी फजीलत, इनकी शान है। आले रसूल है, अहले बैत है, आले नबी है, औलादे नबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम में से पुल सिरात पर ज्यादा साबित कदम पता कौन रहेगा? फरमाया मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत से जो मोहब्बत करता होगा। सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले पुल सिरात पर साबित कदम रखेंगे। साबित। और फरमाया कि क़यामत के दिन उस मुसलमान को मेरी शफात मिलेगी जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता होगा। तो अल्लाह पाक हमें अहले बैत अतहार की, आले नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए। क्योंकि याद रखें, हदीस है, तुम में कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसकी जान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं और मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। तो ये अल्लाह पाक हमें नसीब करे। तो हमें बरकतें दे आले रसूल की, अहले बैत की, आले नबी की। अल्लाह हमें अदब, ताजीम, मोहब्बत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो आज इस फैजान इश्क रसूल मस्जिद के इफ्तिताह के मौका पर 1500वें जश्न मिलाद के इस्तिकबाल की तैयारियों में भी इज्तिमा रखा गया है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, ये 1500वां मिलाद है। 1500वां जश्न मिलाद। और हमने इसको धूमधाम से, जोशो खरोश से मनाना है।
और पहले से बढ़ चढ़कर मिलाद की खुशियां मनानी है। अगर कभी ज़हन में सवाल पैदा हो कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं, तो इस बात को समझ लें कि मिलाद की महफिल में क्या होता है। तिलावत कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात का बयान, आपके नसब शरीफ का बयान, आपकी विलादत बासआदत के वाकयात और मोअज़्ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का बयान, आपकी शान, आपका जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का बयान, आपके कमालात और औसाफ का बयान। तो महफिल मिलाद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कमालात बयान होते हैं, दुआए खैर व बरकत होती है, सदका और खैरात होता है। मुसलमानों को पानी पिलाने का भी हदीसों में तो सवाब बयान किया गया है। कुछ खिलाना पिलाना किसी मुसलमान को अच्छी नीयत के साथ, इस पर अपना अजर है। उलमा सुलहा की खिदमत ये सआदत है, सादात किराम की खिदमत ये सआदत है। तो महफिल मिलाद ऐसे तमाम अच्छे कामों का एक मजमुआ है, ऐसे अच्छे खैर के कामों का मजमुआ है। फिर खुशी मनाते हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए, खुशी मनाने का हर वो काम और अंदाज दुरुस्त होगा जिसे शरीयत ने मना ना किया हो। अब झंडे लगाते हैं, चरागा करते हैं, सजावट करते हैं, गलियां सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, दुकान को सजाते हैं, अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल पे झंडा लगाते हैं, एक खुशी का इजहार है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश हैं। हमारी एक मोहब्बत और अदब और ताजीम में रहते हुए हमारी एक मोहब्बत का इजहार है। जैसे हम अपने वतन का जश्न आजादी मनाते हैं तो अपना झंडा लगाते हैं, गाड़ी पे लगाता है, घर पे लगाता है, सेलिब्रेशन करते हैं, जश्न आजादी की मुबारक देते हैं। तो ये क्या है? हमें अपने वतन से मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है। हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, अपना जश्न आजादी, आजादी एक नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें एक आजाद वतन अता किया है। तो ये वतन से मोहब्बत के इजहार की चीजें, अब शरीयत ने जिसे मना नहीं किया वो खुशी का अंदाज, वो तरीका, वो दुरुस्त रहेगा। कुछ शादी ब्याह का मौका होता है, जायज तरीके से वो खुशी मनाता है, जायज है। बच्चा पैदा हुआ किसी का, सालगिरह साल के बाद वो करता है, शरीयत के दायरे में रहकर अगर वो खुशी मनाता है, ठीक है। बच्चे की विलादत पर कोई खुशी का इजहार करता है, मिठाई बांटता है, तो ठीक है, ये खुशी का इजहार कर रहा है। जिस काम से शरीयत ने रोका नहीं है, वो अपने दोस्तों को जमा करता है, खानदान वालों को जमा करता है, वो दावत कर लेता है, वो खिलाता है, कोई मिठाई दे देता है। तो अब ये चीजें वो चीजें जिससे शरीयत ने मना नहीं किया, तो खुशी के इजहार के लिए वो करता है। तो सबसे बड़ी खुशी आमिना के लाल की तशरीफ आवरी है। इससे बड़ी खुशी की बात है ही कोई नहीं, इससे बड़ी खुशी है ही कोई नहीं कायनात में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 58, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया हबीब इनसे फरमाओ, कुल बिफद्लिल्लाहि, अल्लाह के फजल पर, व बिरहमतिही, और उसी की रहमत पर क्या करना चाहिए? रब फरमा रहा है, फबिज़ालिका फलयफ्रहू, बस चाहिए कि खुशी करें, खुशी करें। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये जो धन दौलत जमा करे उन सब से बेहतर है ये खुशी। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के रहमत और फजल के मिलने पर क्या करना चाहिए? कुरान भी अल्लाह का फजल और रहमत है ना। हम 27 रमजान को खुशी करते हैं कि नहीं करते? जश्न नुज़ूल कुरान की महफिलें, खत्म कुरान की महफिलें करते तो जश्न कुरान भी करते। और जब मुहद्दिसीन ने लिखा है कि शब्बे मीलाद शब्बे कदर से अफजल है,
क्यों? शब कदर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसमें जिब्रील और फरिश्ते उतरते हैं। और शब मीलाद आमिना के लाल के तशरीफ लाने की रात है। शब कदर हुजूर को अता की गई है, शब मीलाद हुजूर दुनिया को अता किए गए हैं। तो वो रात महबूब की निस्बत के सबब अफजल करार पाई। तो अब शब कदर में हम जश्न कुरान भी करें, सादत की बात है। इसी तरह अल्लाह के फजल और रहमत पर नजर करें तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल जाते मुस्तफा, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान जाते मुस्तफा, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जाते मुस्तफा। तो अल्लाह फरमाता अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने पर क्या करना चाहिए? खुशी। तो खुशी का हर वो तरीका जिससे शरीयत ने मना ना किया हो करें, आपको बरकत मिलेगी, सादत मिलेगी। अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में करेंगे तो ताजीम और अदब की बरकत मिलेगी। सही बुखारी में हदीस है जिसका खुलासा यह कि सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते थे। हुजूर खंखारते तो आपका लुआब जमीन पर नहीं गिरने देते थे, अपने हाथों पे लेते, सीनों पे मल लेते। आपके वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते थे, हाथों पे लेते, चेहरे सीने पर मल लेते। जो पास थे उनको पानी मिल गया, जो पीछे थे वो हाथों को मस करके अपने चेहरे पे बरकतरे मल लेते थे। वो साथी सहाबी के हाथ जिसको हुजूर का पानी लगाए ना वुजू का, उसके हाथ पे हाथ मल के अपने चेहरे सीने पे मल लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों करते हो? सही बुखारी में हदीस है, सहाबा से पूछा क्यों करते हो ऐसा? किसी आयत का तर्जमा ये नहीं बनता मेरा नबी वुजू करे तो पानी जमीन पे ना गिरने देना, अपने चेहरों पे मल लेना। किसी हदीस में नहीं फरमाया गया क्यों करते हो। अब सहाबा का जवाब सुन लो और इसी को नक्श कर लो दिलों पे। दलाइल अपनी जगह पर मौजूद है बहुत सारी चीजों के, लेकिन सादा सहाबा का बहुत मोहब्बत भरा जवाब याद कर लो। सहाबा इकराम से पूछा क्यों करते हो ये सारे काम इस तरह? अल्लाह के प्यारे महबूब ने जब पूछा, सहाबा ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है ऐसा करने पे। क्यों करते हो? हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आते हो चूम की आंखों से लगा लेते हो, क्यों? दलाइल अपनी जगह मौजूद है, हमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है। सहाबा वाला जवाब याद कर लो, हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है। चरागा क्यों किया? ये झंडे क्यों लगाए? ये सजावट क्यों की? ये जुलूस में क्यों जा रहे हो? महफिल मिलाद क्यों कर रहे हो? ये इज्तिमाए मिलाद क्यों हो रहे हैं? ये महफिल हुजूर की क्यों हो रहे हैं? ये हुजूर मोहब्बत महबूब में ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? पूछा, कोई पूछे तो क्यों कर रहे हो? क्यों? तो बता दो, हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है, हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में करते हैं। हमें रब ने हुक्म दिया कि अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने पर खुशी करो, तो हम अल्लाह के महबूब की आमद पर खुशी कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता सूरह वद्दुहा आखिरी आयत, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अल्लाह हुक्म दे रहा अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। तो सबसे बड़ी नेमत रसूल पाक हैं, तो इनका सबसे ज्यादा चर्चा किया जाएगा, इस नेमत का खूब चर्चा किया जाएगा। और जब वो अपनी मोहब्बतों का इजहार शरीयत के दायरे में रहते हुए खुशी का इजहार करें, चरागा करें, सजावट करें, एहतिमाम करें, मीलाद की महफिलें सजाएं, जुलूस में जाएं, झंडे लगाएं, चरागा करें, लेकिन हो सब शरीयत के दायरे में रहकर। एक आलिम थे बुजुर्ग, इनको ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। पूछा हुजूर ये जो हर साल मुसलमान आपका मीलाद मनाते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? इरशाद फरमाया जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश हो जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाएं, सादत समझ के, सवाब समझ के, बरकतों के हुसूल के लिए। और ये याद रखें कि हमें मीलाद का जिक्र करना अल्लाह ने सिखाया है। जिक्र मीलाद नबी किसने सिखाया? अल्लाह ने। कुरान पाक में 7000 मुकामात जिसमें खास जिक्र मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7000 मुकामात उलमा ने बयान किए हैं जिसमें खास जिक्र महबूब। और 27 आयतें मेरे पास ऐसी हैं जिनमें खास जिक्र मिलाद है, और ये भी मुफस्सरीन ने बयान की हैं, मैंने खुद से नहीं अलग कर ली। 27 आयतें ऐसी हैं जिसमें रब ने खास आमद रसूल को बयान किया है। और सबसे पहली वो आयत, सबसे पहला मिलाद का इज्तिमा है। अल्लाह पाक ने
आलम अरवाह में नबियों को जमा किया, खास खास महफिल आलम अरवाह में सजी। अल्लाह ने फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, व इज़ ये याद दिलाने के लिए उज़कुर से है, इज़ उज़कुर से है, याद करो, याद करो महबूब। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था, याद करो। मिसाल मैं आपको किसी को मैं कहूं यार वो 98 का वो इज्तिमा मुल्तान का दावत इस्लामी का आलमी इज्तिमा याद करो, जब बारिश हुई थी असर के टाइम, जो जो थे उनको याद आ जाएगा, जो थे को याद आ जाएगा। ऐसा 2019 में हज में मैदान अरफात में जोहर के बाद बड़ी बारिश आई थी, याद करो 2019 का हज, जब मैदान अरफात में पानी बारिश बरसी थी और बारिश में हम दुआएं मांग रहे थे। जो जो थे, मैं आपको कहूं याद करो, आपको हम थे ही नहीं, हमें क्यों याद दिला रहे हो? जो थे उनको याद आ जाएगा। तो बात करने का ये अंदाज होता है, याद दिलाने से मुराद कि तुम थे, याद करो ना, याद करो ना वो वक्त जब ये बात हो रही थी, जब ये मामला हो रहा था, तो याद उसे दिलाया जाता है जो उस वाक्य में मौजूद हो, वहां पर जिसने देखा, मौजूद हो, देखा हो, याद दिलाया जाता है। वह इज़, याद करो महबूब, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था। फिर एक नहीं, कुरान में कई मुकाम पर वह इज़ काला मूसा लिकौमे ही, महबूब याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था। महबूब याद करो जब ईसा अपने हवारियों से कह रहे थे। अच्छा फिर इस याद भी दिलाया जाता है, कहीं फरमाया जाता है अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, महबूब क्या तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ तुम्हारे रब ने क्या किया था। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, महबूब क्या तुमने वो बंदा नहीं देखा जो इब्राहिम से रब के मामले में झगड़ा कर रहा था। महबूब क्या तुमने नहीं देखा। तो ये अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। महबूब पहले की खबरें भी जानते हैं, बाद वाली खबरें भी जानते हैं। मीसाक़न नबिय्यीन, महबूब याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था। क्या वादा लिया था? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ नबियों जब तुम्हें किताब व हिकमत अता कर दूं, ऐलान नबुव्वत हो जाए, नबियों का किताब मिली हो, हिकमत मिली हो, शरीयत चल रही हो, फिर अल्लाह फरमाता है लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम, फिर तुम्हारे पास आ जाए कौन? रसूलुन, वो अजमत वाला रसूल, वो मेरा प्यारा हबीब, महबूब कायनात, महबूब रब्बुल आलमीन। जब मेरा महबूब आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, जो तुम्हें दिया है उसकी तस्दीक करता, मेरा महबूब जब आ जाए, ऐ नबियों तुमने क्या करना है? अल्लाह फरमाता है लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, लाम ताकीदी है, तुम जरूर इन पर ईमान भी ले आना, जरूर इनकी मदद भी करने लग जाना। अच्छा अल्लाह ने नबियों को हुक्म दिया, इस पूरी आयत को पढ़ें, इसमें तफसील में अभी जाने का वक्त नहीं, मैंने सिर्फ आपको चंद चीजें बयान करनी है। अल्लाह ने हुक्म दिया किनको? नबियों को। ना फरमान बैठा ही कोई नहीं, सारे ही फरमाबरदार, पाक नबी। अल्लाह ने हुक्म दिया तो अल्लाह का हुक्म देना ही काफी कि मेरा महबूब आ जाए तो तुम इन पर ईमान भी ले आना, मदद भी करना। सिर्फ फरमाना ही काफी, मगर ताकीद क्यों? ये मुफस्सरीन ने वाज़े लिखा है, अजमत रसूल के ये सारी बातें हो रही। हुक्म दिया, फरमाया अकरर तुम, क्या तुम इकरार करते हो? कालू अकररना, सारे बोले हम इकरार करते हैं। इकरार करवाया, फिर मैं फशहदू, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। गवाह कर दिया एक दूसरे पर, आदम इब्राहिम पर, इब्राहिम नूह पर, नूह मूसा पर, मूसा ईसा पर, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। गवाह बनाया, फिर मैं अना माअकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी गवाहों में हूं।
फिर आगे हुक्म बयान किया, जो इस पुख्ता अहद को तोड़ेगा तो वो फासिकों में से हो जाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान नबियों के लिए वैसे ही काफी, लेकिन ताकीद क्यों, ये अजमत रसूल के लिए सारी बातें। फरमाया मेरे महबूब पर ईमान लाना, जब महबूब आ जाए हुक्म हो गया इकरार करो, इकरार करवाया, गवाह बन जाओ एक दूसरे पर, गवाह बनाया, मैं भी गवाहों में से हूं। ये सारा कुछ एक महफिल पहले भी हुई थी, उसमें सारे ही थे, सब रूहों से फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, बोले क्यों नहीं? भाई इतनी सी महफिल हुई, अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, महफिल खत्म। और महबूब का मिलाद हुआ, और आए मेरा महबूब, ईमान भी लाना, मदद भी करना, इकरार भी करो, गवाह भी बनो, मैं भी गवाह हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब की अजमतें आलम अरवाह में बयान करना शुरू की, और फिर महबूब का मिलाद ऐसा बयान किया। सूरह तौबा आयत नंबर 128, मिलाद कहां लिखा है देखो, अल्लाह फरमाता लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इस आयत की तफसीर में, तफसीर खज़ाइनुल इरफान में जब मौलाना सैयद मुईन नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस आयत में रब ने मुकम्मल मिलाद बयान कर दिया है। मिलाद में आमद को बयान किया जाता है, नसब को बयान किया जाता है, और साफे रसूल को बयान किया जाता है। अल्लाह फरमाता लक़द जाअकुम, बेशक आ गए तुम्हारे पास, आमद बयान हो गई, रसूलुन वो अजमत वाले रसूल। फिर आगे बयान किया मिन अनफुसिकुम, नसब बयान हो गया, रऊफुर रहीम में हुजूर के औसाफ बयान हो गए। तो ऐसी महफिल को तो मिलाद की महफिल कहा जाता है, जिस महफिल में आमद रसूल का बयान हो, हुजूर का नसब बयान किया जाए, आपके औसाफ बयान किए जाए, तो इसी को तो महफिल मिलाद कहा जाता है। और रब ने कुरान पाक में अपने आने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को बयान किया, जा अरसला बासाइन अल्फाज के साथ, क्योंकि इरशाद फरमाया सूरत उन्निसा आयत नंबर 170, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहन नास कद जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फआमिनू खैरल लकुम। सूरत उन्निसा आयत नंबर 174 में अल्लाह ने मिलाद बयान किया, फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह आमद रसूल को बयान कर रहा है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45, 46, 47 अल्लाह मिलाद बयान कर रहा है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। और सूरह फतह की आयत नंबर 8 और 9 में मिलाद बयान हो रहा है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमद रसूल को अल्लाह ने सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। और सूरह फतह की आखिरी आयत में मिलाद बयान हो रहा है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कहीं फरमाया जा रहा है हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूला। और कहीं आमद रसूल को इन अल्फाज के साथ सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 अल्लाह फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 15 मिलाद बयान होता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। वो खालिक कायनात है, वो रब होकर अपने महबूब की आमद का जिक्र कर रहा है। हम बंदे होकर क्या आमद रसूल का बयान नहीं करेंगे? वो खालिक होकर मिलाद मुस्तफा बयान कर रहा है, आमद रसूल को बयान कर रहा है, इनकी अजमत के साथ, इनकी शानों के साथ, इनके कमालात के साथ, इनके मोज़ात के साथ बयान कर रहा है। वो रब है, वो महबूब की अजमतें बयान कर रहा है। हम उनके उम्मती हैं, तो क्या हम अपने नबी की अजमतें बयान नहीं करेंगे? क्या हुजूर की आमद का जश्न नहीं करेंगे? खुशी नहीं मनाएंगे? चरागा नहीं करेंगे? सजावट महफिल नहीं करेंगे? इनके मिलाद का बयान नहीं करेंगे? इनके मोज़ात व कमालात का बयान नहीं करेंगे?
अब बंदा कहता है मैं महफिल में नहीं करूंगा, तो चल मुसल्ले पे आ। जब तू मुसल्ले पे खड़ा होगा तरावी में, तो कैसे इन आयतों को छोड़ के निकलेगा? लक़द जाकुम रसूल तो पढ़ेगा, अहमद रसूल मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ेगा। हमारे साथ जुम्मे के बाद या मिलाद की महफिल में कहता है मैं सलातो सलाम नहीं पढ़ूंगा, तो चल मुसल्ले पे आ। तू एक महबूब पर नहीं पढ़ रहा। अल्लाह फरमाता पढ़ सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, एक नहीं, वसलामुन अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पर सलाम। मुसल्ले पे खड़े होके हाथ बांध के पढ़े के ना पढ़े? जब कुरान पढ़ेगा तो मुसल्ले पे खड़ा होके फिर पढ़ेगा। अल्लाह अपने महबूब की शान में फरमा रहा है, वमा काना मुहम्मदुन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। पढ़ेगा मुसल्ले पे खड़ा होके, महबूब करीम की अजमत को पढ़ेगा। और इन अल्फाज के साथ अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। पढ़ेगा मुसल्ले पे खड़ा होके और अजमत रसूल का बयान पढ़ेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता सूरह बनी इस्राइल, फरमाया मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। महबूब की अजमतों को पढ़ेगा और इल्म मुस्तफा का बयान मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ेगा। व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। पढ़ेगा इल्म गैब मुस्तफा को। अल्लाह फरमाता रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। पढ़ेगा सूरह आले इमरान, अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। पढ़ेगा सूरह जिन, अल्लाह फरमाता आलिमुल गैब मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। इल्म गैब मुस्तफा को पढ़ेगा। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीर, इन शानों को पढ़ेगा। यही पढ़ेगा महबूब का अदब व एहतराम। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। और अदब करने वालों की शान पढ़ेगा। इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। पढ़ेगा महबूब का मिलाद और महबूब की अज़मतों का बयान मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ेगा। अज़मत रसूल को अल्लाह ने बयान किया है, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। पढ़ेगा ना जब तो पढ़ेगा अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना बिन अनफुसिहिम। पढ़ेगा महबूब की अज़मत को, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। पढ़ेगा ना जब सूरह कलम, तो अल्लाह फरमाता नून वल कलम व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और पढ़ेगा ना जब सूरह वद्दुहा, तो तेरा दिल झूमेगा और कहेगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और रुख मुस्तफा की अज़मत को पढ़ेगा ना, अल्लाह फरमाता कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। और महबूब की रमी की अज़मत को पढ़ेगा ना, अल्लाह फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। और रुख मुस्तफा की शान को पढ़ेगा। अल्लाह फरमाता वजहुल्लाह। और महबूब की शान को जब पढ़ेगा, लअम्रुका के साथ अल्लाह जाने मुस्तफा की कसम याद फरमाए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। खाके गुजर की कसम अल्लाह याद फरमाए, वल असर के साथ जमाने की कसम याद फरमाए, व तीन के साथ महबूब की जो वो इन निस्बतों की कसम को बयान करे, व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। और महबूब की शान को तू पढ़ेगा, जब कुरान पढ़ेगा तो उस वक्त अल्लाह के महबूब की इन अज़मतों को तू पढ़े और झूमेगा, जिसमें रब्बे कायनात अपने महबूब की अज़मत को बयान करते हुए खुद इरशाद फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और जब महबूब करीम की मोहब्बत दिल में आ जाती है, महबूब का प्यार दिल में आ जाता है, तो फिर जब बंदा कुरान पढ़ता है तो कुरान की जो है वो आयतों को पढ़ पढ़ के उसका अकीदा भी प्यारा बनता चला जाता है, उसका ईमान भी मजबूत होता चला जाता है। और वो पढ़ता है रुख मुस्तफा का जिक्र, पढ़ता है औसाफ रसूल का जिक्र, पढ़ता है मोज़ात व कमालात जिक्र, कमालात मुस्तफा का जिक्र। और फिर जब इस सूरत पर आता है तो बंदा कहता है कि जनाब मुक्ति गल मुका दी थी, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना
ला का जिक्र यार मैं किथों किथों कुरान पढ़ के सुनावा, पर कोई किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर कुरान पढ़े तो सही। कुरान के हर सिपारे में, हर रकू में, बल्कि हर आयत में अजमत मुस्तफा का इजहार नजर आएगा। सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मरहबा, मलजा की आमद, मरहबा, माबा की आमद। मरहबा, हाथ उठाकर बोलो, मरहबा। जरा झूम के बोलो, आका अत्तार की आमद। जिनके दिल चमकते हैं वो एतराज की बात नहीं किया करते, वो तो पूछते हैं इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। जिस शान तो शाना, वो जिन्होंने जलवे देखे हैं वो एतराज नहीं करते, वो तो पूछते हैं कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को तू शरफ, बेकस नवाज गैसुओं वाला कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयात अबद का दूं, ताबो तवाने जाने मसीहा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि है कलाम इलाही में शम्सुदोहा, तेरे चेहराए नूर फसा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो सरा है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम, सोने अल्लाह दी कसम, तेरे वर्गा ना होया ना होना। अल्लाह के महबूब की मोहब्बत जब दिल में आ जाती है तो फिर बंदे की सोचे पाकीज़ा हो जाती हैं, सोचे जो है वो मुतहर मुनव्वर होना शुरू हो जाती हैं। अब जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ व कमालात को पढ़ता है तो बंदा यही कहता है ये यही वो महबूब हैं, यही वो आका हैं जिनसे मोहब्बत का रब ने हुक्म दिया मैं अपनी जान भी इनके कदमों पे वार दूं। तो आला हजरत के भाई जो है वो शहजादे क्या कहते हैं, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। आला हजरत कहते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, सोनिया करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां वार दूं आपके नाम पे। सोच होनी चाहिए नौजवानों, मिलाद मनाने का मकसद यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में पैदा हो, अजमत रसूल का बयान सुने, इनकी ताजीम दिल में पैदा हो, अदब पैदा हो, इताअत फर्माबरदारी का जज्बा पैदा हो, हुजूर नबी करीम को अपनी जान से, माल से, औलाद से, हर शय से बढ़कर प्यार करने वाले बन जाए। मिलाद का मकसद यह भी होता है। और फिर अल्लाह के प्यारों और नेकों की सोबत और संगत ये मोहब्बत की तरफ लेके जाती है। अच्छों की सोबत में बैठेंगे सोचें पाकीज़ा बनेगी, अदब वालों की सोबत में बैठेंगे तो अदब दिल में पैदा होगा, एहतराम दिल में पैदा होगा, प्यार दिल में पैदा होगा। जिनके तो इश्क होते ना सच्चे सुच्चे, उनसे तो कोई महबूब की याद में रोते हुए पूछ भी ले ना क्यों रोते हो, किससे प्यार कर बैठे। वो कहते हैं इश्क जिन्ना दे हड्डी रचिया, रोना कम उन्हां दा, मिलदे रोंदे विछड़े रोंदे रोंदे ने विचरावा, इश्क जिन्ना दे हड्डी रचिया, पुल सिरात इश्क दा पैंडा, सो जाने जो टुरदा। इश्क की राह पे जो चलते हैं इनसे पूछो ये इश्क की राह होती क्या है, ये मोहब्बत किसे कहते हैं। एक आशिक था ना, बैठा रो रहा है, पूछा किसकी याद में रोते हो, कहता अपनी महबूब की याद में रोता हूं। कौन है, कौन है, वो कहता मेरे महबूब है। कौन, तो साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, नाम तो बता, तो इस्महू, उनका नाम इस्महू
मकतूबुन लिखा हुआ है, कहां? मरफून बड़ा बुलंद है, मशफून शफात करने वाला है, मनकूशुन नक्श किया हुआ है, कहां? फिल लौह वल कलम, उनका नाम कहता इस्मुहु मकतूबुन मरफून मशफून मनकूशुन फिल लौह वल कलम। कहता कौन है? सय्यदुल अरब वल अजम। कहता कैसे हैं? तो जिस्मुहु उनका जिस्म, जिस्मुहु मुकद्दसुन मुअत्तरुन मुतहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। कहता चेहरा कैसा है? न शम्स दुहा बद्र तुजा सदरिल उला नूरिल हुदा काफिल वरवा मिसबाहि ज़ुलम जमील शियम। कहता तेरी मदद करेंगे। कहता सिर्फ मेरी नहीं, शफीइल उमम साहिबिल जूद वल करम। कहता उनकी हिफाजत कौन करता? फिर वल्लाहु आसिमुहु। कहता उनके खादिम कौन है? वो कहता जिब्रील खादिमुहु। सवारी कैसी है? वल बुराक मरकबुहु। तो सैर को जाएं तो क्या होता है? वल मेराज सफरुहु। मुकाम का है फौका सिदरतिल मुंतहा मकामुहु व काबा कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मकसूदुहु वल मकसूद मौजूदुहु। कहता तेरे सरदार, कहता सिर्फ मेरे नहीं, सय्यदुल मुरसलीन, रसूलों के सरदार, सय्यदुल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसिल गरीबीन, रहमतिल लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजिस सालिकीन, मिसबाहिल मुकर्रबीन। कहता तुझसे प्यार भी करते हैं कि नहीं? कि सिर्फ मुझसे ही नहीं, मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन। कहता तेरे सरदार का सिर्फ मेरे नहीं, सय्यदिस सकलैन, सय्यदिस सकलैन, सय्यदिस सकलैन, सकलैन के सरदार, सय्यदिस सकलैन, नबील हरमैन, इमामिल किबलतैन। वो कहता तेरे काम भी आएंगे कि नहीं? इतना प्यार करता। कहता सिर्फ यहां नहीं, वसीला तिना फिद्दारैन, इधर भी वही वसीला है, उधर भी वही वसीला है, वसीला तिना फिद्दारैन, साहिब काबा कौसैन। कहता तेरे महबूब, कहता सिर्फ मेरे नहीं, महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन। कहता है वो उनका घराना कैसा है? कहता जद्दिल हसन वल हुसैन। कहता तेरी मदद करेंगे। कहता सिर्फ मेरी नहीं, मौलाना व मौला सकलैन। नाम तो बता दे, इतनी शानें बता दी। कहता नाम अबिल कासिम सैयदना मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। नाम ये हजरत अब्दुल्ला के घर बस पैदा हुए हैं, पर हकीकत क्या है? नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह। अब वो बंदा पूछता मुझे भी उनकी जियारत हो सकती है कि नहीं? कहता जियारत के तलबगारो, या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही, ऐ उनके नूरे जमाल के तलबगारो, क्या करो? सल्लू अलैहि व आलिही, उन पर उनकी आल पर दुरूद पढ़ते रहो, तुम्हें भी हुजूर अपना जलवा अता कर देंगे। ये सहबत, ये सोहबत सिखाती है प्यार। यही तो बात मेरे इमाम से पूछी थी, आला हजरत से। या रसूल मरहब, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया, आप जो प्यार करते हैं तो कौन है वो? आला हजरत से इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया किन से प्यार करे कि जिनकी याद में दिल खो जाते हैं। कहते अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, इसे क्या हुआ खुदाया? ना कोई गया ना आया, दिल खो गया। नौजवानों तुम कहीं दिल दे के बैठे होते हो किसी लड़की को, किसी दुनिया के चक्कर में। इमाम अहमद रजा का दिल भी खो गया था, लेकिन कहां खोया? कहते अल्लाह के बंदो मेरा दिल ढूंढ के ला दो, अभी मेरे पास ही था, कोई आया गया भी कोई नहीं, दिल खो गया। कहां खोया? अगले शेर में खुद ही बता दिया, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, बड़ी मुश्किल से पता चला अहमद रजा तेरे दिल का। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, पर ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। पूछा गया ना महबूब कैसे हैं? तो आला हज़रत कहते मेरे महबूब अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। या तो उनकी आंखें कैसी हैं? पूछो इमाम अहमद रजा थे, मेरे आका की आंखें कैसी? आला हजरत कहते हैं नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे। आप भी भेज दो ना हुजूर की आंखों पे सलाम, है ऊंची बीनी की रिफअत पे। पूछा गया उनकी पेशानी कैसी? इमाम कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे।
अच्छा उनकी भवें कैसी हैं, ये भवें कैसी हैं? इमाम कहते हैं दिन के सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अच्छा इनकी आंखें तो पता चल गई, तो इनकी नजर कैसी है? आला हज़रत कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे। हुजूर के कान कैसे? इमाम कहते हैं दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अच्छा पूछा जो उनके होंठ कैसे हैं, लब कैसे हैं? अब किसी फूल की पत्ती हाथ में लेके कभी इस शेर को पढ़ना तो आपको समझ आए मेरे इमाम का इश्क कहां पहुंचा है। इमाम कहते हैं पतली पतली गुलाब की नहीं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। पूछा उनकी जबान कैसी है? इमाम कहते वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश कैसी? कहते खत के गिरदे दहन, वो दिलारा फबन, सब्जा नहरे रहमत पे लाखों सलाम। हजरत महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के बीच में जो मांग निकलती है, वो मांग कैसी? आला हज़रत कहते लैलतुल कद्र में बतलाइल फजर हक, मांग की इस्तिकामत में लाखों सलाम। उनकी रंगत कैसी है? इमाम कहते हैं जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। हुजूर के बाजू कैसे हैं? फरमाते हैं कि जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हुजूर के हाथ कैसे हैं? कहते हैं हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर की उंगलियां कैसी? इमाम कहते हैं कि नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। हुजूर के नाखून कैसे? ये चांद जैसा नाखून देखना जरा, ये चांद पहली रात का चांद देखना। आला कहते ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल नाखनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उनके कदम कैसे हैं? इमाम कहते हैं कि खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। का दिल कैसा है? इमाम कहते हैं दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अच्छा फिर उनके बाल मुबारक कैसे हैं? अलगरज उनके हर मुंह मुबारक, अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, हम उनकी हर खुओ खसलत पे लाखों सलाम। अच्छा हुजूर मुस्कुराते तो क्या हो जाता है? इमाम कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अब पूछे वे हमें कैसे जियारत मिलेगी? वो इमाम कहते पढ़ो ना इनके मौला के इन पर करोड़ों दुरूद, इनके असहाबो इतरत पे, इनके असहाबो इतरत पे, हुजूर के आलो असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। तो ये इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम मोहम्मद रजा खां रहमतुल्लाहि अलैह, इनको हम कहते हैं इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत। इश्क रसूल सिखाते हैं, मोहब्बत रसूल सिखाते हैं, ताज़ीम रसूल सिखाते हैं, अदब रसूल सिखाते हैं, एहतराम रसूल सिखाते हैं और पैगाम रसूल बताते हैं, सुन्नत रसूल सिखाते हैं, सीरत रसूल बताते हैं। इमाम अहमद रजा हैं जो हमें बताते हैं हुजूर से प्यार कैसे करना है, कैसे करना है। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से अकीदा कैसे मजबूत रखना है, मैं अपने नौजवानों से कहता रहता हूं, बाज उठे पैसे देने, मैंने पहले बताया तो मैं पैसे नहीं लेता, मैं बयान के पैसे नहीं लेता। चले जो दे गए तो मस्जिद में मेरी तरफ से चंदा दे जाना है, अपने देने भी हुए, देने को दिल भी करे, मस्जिद में चंदा दे जाना। मस्जिद के इफ्तिताह में आया, मैं अपने नौजवान तलबा को समझाता रहता हूं, बेटा अपनी खुददारी पर कभी कंप्रोमाइज ना करना, अल्लाह रसूल का जिक्र करना है, पैसों के लिए नहीं। जिस महबूब की नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, दीन का काम पैसों के लिए नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। जबान में अल्लाह तुम्हारे तासीर पैदा कर देगा, खुलूस होगा तो बरकत और तासीर मिलेगी। क्यों? हमने घर बैठ के सोचे नहीं बना ली, इमाम ने हमें अकीदा दिया है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मदीने जाने को दिल करता है, दुनिया की चीजें मामला सेठों की खुशामदे करके अपनी जात के लिए कभी सवाल ना करना, दीन के लिए मांगो, दीन को जरूरत है, मस्जिद मदरसा दीनी काम तलबा, लेकिन अपनी जात के लिए कभी किसी सेठ के पैरों का कारपेट ना बनने बैठ जाना, इनके सामने अपने जाओ खुददारी का सौदा ना करना, कभी खुशामदे इसलिए ना करना कि पैसे मिल जाए, को मदीने का टिकट दे दे, नहीं। हमारे इमाम ने सिखाया है, करूं मदहा अहले दुवल रजा,
पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए नान नहीं। हमारे इमाम ने हमें खुददारी का दर्स दिया, खुलूस का दर्स दिया, इश्क रसूल का दर्स दिया, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दिया, और हमें बता दिया मौला कायनात की शान बताई। इमाम कहते हैं कि फर्क मराती बेशुमार, हक बदस्ते हैदर करार। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खां हमें सिखा रहे हैं मौला कायनात की शान बड़ी आला है। याद रखना, हक बदस्ते हैदर कर, हजरत अमीर मुआविया मौला अली शेर खुदा, इन दोनों के मामलात कुछ हुए, लेकिन सहाबा हैं महबूब करीम के साहब। आला हजरत कहते हैं कि हक बदस्ते हैदर करार, फर्क मरातिब बेशुमार, मर्तबे का फर्क बहुत बड़ा है। मौला अली की शान बहुत बुलंद है हजरत अमीर मुआविया से। फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर करार। मुआविया भी हमारे सरदार, तान इन पर कारे फुजार। ये कौन सिखा रहे? आला हजरत इमाम अहमद रजा कि हजरत मुआविया भी हमारे सरदार है। याद रखना, मौला कायनात की शान बड़ी इरफा, बड़ी आला, बड़ा बुलंद मर्तबा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सादात का अदब सिखाएं, अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं, लेकिन साथ ये भी बता गए कि कभी किसी सहाबी के बारे में कमजोर बात दिल में दिमाग में नहीं आने देना। और फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें मदीने का अदब सिखाते, मदीने वाले का प्यार सिखाते, खौफे खुदा, इश्क रसूल की बातें सिखाते। तो आला हजरत का उर्स मनाया करें ताकि नौजवानों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो। और कैसे एक मुख्तसर जिंदगी में इतना बड़ा काम कैसे किया जाए। आला हजरत की सीरत को जो पढ़ते हैं हैरान बंदा रह जाता है। हमा चाहत शख्सियत, एक हमा चाहत शख्सियत। इमाम अहमद रजा के फतावा जात को कोई देखे तो कुछ जमा जो किए जा सके, सारे तो जमा ही नहीं हो सके फतवे। को अफ्रीका से खत आते थे, को अरब से आते थे, अजम से आते थे। आला हजरत के जो फतवे जमा किए जा सके है ना, उनमें 22,000 सफहात बने फतावा रजविया के। जो फतवे आपने लिखे हैं, किताबें 1,000 से ज्यादा, रसाइल इतने ज्यादा, तहरीरें इतनी ज्यादा। फिर आप इनके वज़ाइफ पढ़े तो लगता है कि सारा दिन वज़ाइफ ही पढ़ते रहे क्या। शायरी पढ़े तो बंदा हैरान रह जाता है, एक एक शेर बनाने में कई के दिन लग जाएं, और शेर भी ऐसे कि बड़े बड़े शोरा दंग रह जाएं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां महबूब की मिदहत करे। आप सोचे तो सही, एक शायर एक अदीब है, वो कहता है पूरी उर्दू शायरी अगर किसी तराजू के एक पलड़े में रखे ना, और सिर्फ आला हजरत का सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये सलाम एक पलड़े में रखें, पूरी शायरी उर्दू इस पर आला हजरत का सलाम वजनी हो जाएगा। वो शायर अदीब है, कहता है मुझे यकीन ही नहीं आता कि दुनिया पे बैठे किसी बंदे ने लिखा हुआ, ये जमीन पर बैठा बंदा जिसने ये लफ्ज लिखे हैं कि तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, सबसे ऊंची जन्नत की सबसे आला सबसे प्यारी सबसे खूबसूरत शाख क्या करनी है। वो कहते हैं मांगू नाते नबी लिखने को रूहुल कुदस से ऐसी शाख। जिब्रील से कहता हूं जिब्रील मुझे ऐसी शाख ला दे, मैंने कलम बनाना, और कलम बना के करना क्या, मैंने अपने महबूब की नात लिखनी है। जिसका नात लिखने में अदब ऐसा हो, वो अंदाज करे, और फिर जब बारगाह रिसालत में हाजिर हो और जाकर कहें आका बेदारी में जियारत मांगे नहीं, बेदारी में जियारत चाहिए, बेदारी में दीदार चाहिए। और फिर महबूब करीम की बारगाह में कलाम लिख कर लेकर जाते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। दर बदर यूं ही देखा है ना तुमने, देखा। आला हजरत ने 125 साल पहले कह दिया था, सोनिया जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दस्ते तैयबा के खार फिरते हैं। अब फिर आखिर में जाकर ना कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, और आजिज़ी करते हुए कहते तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। हम तो ये कहेंगे तुझसे शायदा और आशिक 1000 फिरते। आला हज़रत की आजिज़ी थी, यही थी पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा था कि ना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़िया। और इमाम कहते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अहमद रजा कोई तेरी बात क्यों पूछे, तो अपने आप को बेदारी में ज़ियारत के काबिल समझने लग गया है। और ये आजिज़ी थी, इनकिसार था, मोहब्बत का इजहार था। और ऐन बेदारी के आलम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इमाम अहमद रजा को अपना दीदार अता फरमा दिया। बेदारी के आलम में ज़ियारत रसूल नसीब हुई। और इसको याद करके कहा करते थे, याद में जिसकी नहीं होश तनो जा हमको,
फिर दिखा दे वो रुख है मेरे फरोजा हमको। इसको याद करके कहते थे पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह शरीयत भी सिखा रहे, अदब भी सिखा रहे, ताजीम भी सिखा रहे। और प्यार ऐसा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते। आला हज़रत ने पूरी जिंदगी वफा की ना मदीने वाले से, मोहब्बत रसूल पर पैरा दिया अल्लाह। और फिर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी में भी ज़ियारत अता की। और ऐन आला हज़रत इमाम अहमद रजा के विसाल के वक्त शामी बुजुर्ग थे, उनको ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। हुजूर की महफिल में इंतजार हो रहा है किसी का। पूछा हुजूर किसका इंतजार है? फरमाया हमें अहमद रजा का इंतजार है। इधर रूह परवाज हो रही है, उधर बज़्म महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतजार हो रहा है। ये वफा करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते, नबी पाक से प्यार करने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो हमें सिखाया है। हमें पता चला कब्र बड़ी गहरी, बड़ा अंधेरा, बड़ा खौफ, बड़ी वहशत, बड़ी घबराहट, बड़ी तंगी, कीड़े आ जाएंगे, सांप बिच्छू डसेंगे। लेकिन आला हजरत कहते हैं ये हमारी कब्र ऐसी नहीं होगी, ये आशिक की कब्र ऐसी नहीं होगी। आशिक की कब्र कैसी होगी? कहते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। कब कब ये नूर के चश्मे कब लहराएंगे? कब जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, तब हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी ना, तो हमारी कब्र में तो नूर के चश्मे फूटेंगे। और ये मुकाम मिला कैसे? नौजवानों आओ समझ लो ये मुकाम किसे मिलेगा। इमाम कहते हैं कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। हम खाक में इश्क रसूल में, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, उनकी मोहब्बत ने बचाया। और मैं मिलाद की महफिलों में कहा करता हूं नौजवानों, हमारा मिलाद मनाने का मकसद उनकी मोहब्बत दिल में बढ़े, तासीम दिल में बढ़े, ज़ियारत का शौक दिल में पैदा हो। और किसी को जलाना सड़ाना हमारा मकसद नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है। सबको दावत दो कि हुजूर आखिरी नबी आ गए, तुम भी आओ उनकी खुशी मनाओ, तुम भी इनका जश्न मनाओ। कोई बहस झगड़ा नहीं, अब सब अपने आका का जश्न मनाए, मिलाद की खुशी मनाए। और मनाने का मकसद हम ये भी एक रखते हैं, हम आशिक लोग हैं, हमारी मोहब्बत का एक तकाजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरी बेअसत के जमाने में एक पत्थर मुझ पर सलाम पड़ा करता था, मैं आज भी उसे पहचानता हूं। ओहद पहाड़ के बारे में फरमाया, पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, हम मुझसे मोहब्बत करते हैं। पत्थर की मोहब्बत जो नबी जाया ना जाने दे, उसे फरमाया जन्नती पहाड़। उस तवाना हन्नाना लकड़ी का तना इश्क रसूल में रोया था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर से उतरकर उसे सीने से लगा लिया। जो नबी लकड़ी की मोहब्बत को जाया ना जाने दे, अपने गुलामों की मोहब्बत को कहां जाया जाने देंगे? अपने प्यार करने वालों की मोहब्बत को कहां जाया जाने देंगे? मैं एक नियत लेकर भी मिलाद की महफिल में जाता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, या युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास आ गए बुरहान, रोशन दलील, सरापा मोज़ा। हुजूर को सरापा मोज़ा अल्लाह ने बनाया। इनके मोज़ात की बड़ी तफसील है, 1000 से ज्यादा मोज़ात तो किताबों में बयान किए गए हैं, शुमार ही नहीं किया जा सकता। हुजूर के मोज़ात तो कमालात इतने। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के घर तशरीफ लाए, जिब्रील अमीन झंडे लेकर आए, फरिश्तों की मुबारकें पहले आती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर अम्मा आमिना के घर रोशनी, मुल्क शाम के महल नजर आने लग गए। हलीमा सादिया के घर गए, हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाएं, लोगों की बकरियां भूखी वापस आए, हलीमा की बकरियां पेट भरी, दूध, घर में बरकतें, खैर, गुर्बतें खत्म हो गई। हजरत अबू हुरैरा की वालिदा को ईमान अता कर दिया। उम्मे माबद की बकरी पर हाथ फेरा था, वो बकरी जो दूध नहीं दे सकती थी, 18 साल बाद हिजरत के 18 साल के बाद भी इतना दूध देती कि अबू माबद का पूरा कबीला उसी का दूध पी के रात को सोता था। हजरत जाबिर के घर चंद अफराद के खाने में लुआब दहन मिला दिया, 1000 से ज्यादा साहबा ने खाना खाया, खाना फिर भी बरकत। हजरत जाबिर के वालिद का कर्जा अदा किया, सही बुखारी में हदीस है, खजूरों के ढेर के गिर चक्कर लगाया, सबका कर्जा अदा कर दिया, एक खजूर भी कम नहीं हुई। हजरत अनस के बाग में कदम लगा दिए, दुआए बरकत दे दी। लोगों के बाग साल में एक बार फसल देते थे, हजरत अनस का बाग साल में 2 बार फल देने लग गया। हम तो ये कहते हैं हबीब यमनी की बच्ची को शिफा दे दी,
हजरत अक्काशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फटी तलवार बना के अता कर दी। कभी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू कतादा की निकली आंख पर लुआब दहन लगा कर शिफा दे दी। हजरत उतबा के जख्मी जिस्म पर लुआब दहन लगा के शिफा भी खुशबू दे दी। हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हाथ को शिफा याब कर दिया। हजरत जाबिर की दावत खिला के बकरी के पर हाथ रख के बकरी की हड्डियों पर हाथ रख के बकरी जिंदा करके हजरत जाबिर को थमा दी। हम तो यही अर्ज करते हैं, जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा। मिलाद मनाने का एक मकसद मैं तो ये लेकर बैठता हूं कि जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा। हसरतें 8 पहर तकती है रास्ता तेरा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा। हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। हुजूर कोई बीमार है, कोई कर्जदार है, कोई परेशान है, किसी पर कर्जा है, किसी पर जादू, किसी की बच्चे नाफरमान, किसी के पास बेटा नहीं, किसी के घर में लड़ाई, किसी के कारोबार में तंगी, किसी रिस्क में बंदिश। हुजूर तरह तरह के झगड़े परेशानियों गमों दे जकड़ा हुआ है। परेशानियों में घिरे हुए आपके उम्मती हाजिर है, आपकी मोहब्बत में जमा है, आपका मिलाद मनाकर हुजूर आपसे अर्ज करते हैं, मदीने के वाली दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सुए तैबा लगी है, मैं मोहताज हूं एक निगाह करम का, एक निगाह करम का। तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, तुम्हारे ही टुकड़ों से मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूं मैं मंगता। जो तुमसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू? तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। आका सैयदा कायनात का सदका अता कर दे, हसनैन करीमैन का सदका अता कर दे, शेखैन का सदका अता कर दे, अपने प्यारों यारों का सदका अता कर दे। हुजूर अपनी आल का, अपने असहाब का सदका अता कर दे। इस महफिल में कोई बीमार आया हो उसकी बीमारी दूर हो जाए, कर्जदार आया हो उसका कर्जा दूर हो जाए, किसी झगड़े में फंसा हुआ है हुजूर झगड़े दूर हो जाए, गम दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए। और कुछ ऐसे आशिक भी आए होंगे कि जिनका दिल नहीं लगता हुजूर, इनको मदीने की हाजिरी, इनको मदीने का बुलावा मिल जाए, इनको मदीने हाजिरी की इजाजत मिल जाए। सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, इस तरफ भी आंख उठाकर देख लो। मिलाद मनाने का एक मकसद यह भी होता है कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत और शफाअत नसीब हो जाए। हम इन पर दुरूद और सलाम पढ़े, हम इनसे मोहब्बत करें। ए नौजवानों, अपनी मोहब्बतों का मरकज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लो। रब्बे काबा की कसम, दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओगे। मैं इन आंखों को, जिन आंखों में आंसू है, इन आंखों का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूं, मालिक इस पूरे मजमे पर रहमत की नजर कर दे। अल्लाह हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत में सरशार कर दे, हमारा जीना मरना मदीने वाले की मोहब्बत में हो जाए। ए नौजवानों, दुनिया के किसी नशे के पीछे ना दौड़ना। ये शराब और नशा हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। इन नशे से बचो, शराब से बचो, किसी लड़की नाजायज औरत की मोहब्बत से अपने आप को बचा लो। किसी गलत रास्ते पे ना चलना, किसी गलत दोस्ती में ना बैठना, कोई लड़का गलत दोस्त ना बनाओ, अपने आप को गंदे कामों से बचा लो, पाकीज़ा जिंदगी की तरफ आ जाओ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअय्या फिल जन्ना। फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। ये मोहब्बत रसूल का सिला है। हम दुनिया में देखते हैं, कोई माल से मोहब्बत करता है, माल में खसारा हो जाता है। कोई औलाद से मोहब्बत करता है, औलाद कभी नाफरमान भी निकल जाती है। कोई दोस्त से मोहब्बत करता है, दोस्त किसी मोड़ पे साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम, मदीने वाले की मोहब्बत में ना खसारा है, ना नुकसान है, ना किसी किस्म के जब वो किसी भी किस्म की जब वो नुकसान की कोई सूरत ही नहीं है। मदीने वाले से प्यार करो, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत ये बर्बाद करती है, मदीने वाले की मोहब्बत आबाद कर देती है। दुनिया की मोहब्बत रोग लगाती है, मदीने वाले की मोहब्बत रोग मिटाती है। दुनिया की मोहब्बत उजाड़ देती है, मदीने वाले की मोहब्बत
तार देती है। एक हबश के गुलाम थे, हबश से चले मक्का, मक्के में गलियों में लोग पैसों के एवज बेचते खरीदते थे, गले में रस्सी डाल के लोग घसीटते थे, तपती रेत पे लिटा के मारते थे, कोई पास नहीं बिठाता था, कोई बराबर नहीं बिठाता था उस हबश के गुलाम को। लेकिन मेरे महबूब की गुलामी में जब आ गए, फतह मक्का के दिन फरमाया बिलाल चल काबे की छत पे चढ़, बिलाल काबे की छत पे चढ़, अजान पढ़। वही हजरत बिलाल जिनको मक्के में कोई बराबर नहीं बैठने देता था, गुलामों को हुक्म था नीचे बैठे, इन्हें कोई बराबर नहीं बैठने देता था, कोई दोस्त नहीं बनाता था, कोई पास नहीं बिठाता था। देयर वाज नो एनी स्टेटस इन सोसाइटी, कोई इज्जत नफ्स नहीं, लोग ठुड्डे मार के ठोकरे मार के गुजर जाते थे, कोई जिनका मुआशरे में मुकाम ही कोई नहीं। तपती रेत पे लिटा के सीने पे वजनी पत्थर रख दिए जाते थे, मारते थे लोग, गले में रस्सी डाल के घसीटते थे। लेकिन उन्हीं को फतह मक्का के दिन हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया। मक्के के बड़े बड़े सरदार रईस नीचे बैठे, हबश का गुलाम काबे की छत पे, ज़बाने हाल से दुनिया को दिखाया जा रहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। रब्बे काबा की कसम अनमोल हो जाओगे। आ जाओ मदीने वाले के प्यार में, आ जाओ मदीने वाले की मोहब्बत में। तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी और टूट के मोहब्बत करनी, अपनी जान माल औलाद हर शय से बढ़कर। अब कैसे मोहब्बत का तकाजा क्या है? मीलाद का मकसद भी तो समझो। हम जहां जाएं मीलाद भी बयान करें, मकसद मीलाद भी बयान करें कि मीलाद मनाओ। बाज़ लोग कहते सीरत मनानी, यानी सीरत मनाई नहीं जाती, सीरत अपनाई जाती है, मीलाद मनाया जाता है। मीलाद मनाओ, सीरत अपनाओ, इनको दर्स दो, मीलाद का मकसद बताओ। क्या नौजवानों, हम उस नबी की उम्मती हैं जिन्होंने हमें झूठ से मना किया है, जिन्होंने हमें मिलावट से मना किया है। धोखा नहीं देना किसी को, झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं मारना, किसी की दिल आजारी नहीं करनी, हुस्न अखलाक का दर्स दिया है। जिन्होंने बद कलामी, फोश कलामी, बद अखलाकी से हमें मना किया है, जिन्होंने हमें शराब नशे से मना किया, जिन्होंने माँ बाप का अदब करना सिखाया, जिन्होंने हमें अल्लाह की मारिफत का रास्ता दिया है। नमाज, सुन्नतों पर अमल, कुरान की तिलावत, रोजा, ज़कात, हज, अहकाम जिन्होंने सिखाए, उस महबूब की सीरत अपनानी है, सुन्नतों पर अमल करना है। तो मिलाद मना के मकसद मिलाद भी बयान करना है कि इंशाअल्लाह हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएंगे और मिलाद वाले आका की बात भी मानेंगे। मिलाद भी मनाओ, मिलाद वाले को भी मना लो, मिलाद मना लो, मिलाद वाले को भी मना लो, मना लो। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उनको याद रखो, कारोबार, लेन देन, मामलात, कोई मिलावट, कोई झूठ, धोखा, नाफ मतलब करनी नहीं, हेरा फेरी। इबादत भी सही करनी है, अपने मामलात भी ठीक करने हैं, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है। ठीक है, हम इंशाल्लाह मिलाद मनाएंगे और गज वज के मनाएंगे और इस तरह मनाएंगे कि मिलाद मना के मकसद मिलाद हुजूर की सीरत पर अमल करने का जज्बा दिलाएंगे। इंशाल्लाह सुन्नतों पर अमल करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। तो आज ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें सिखाता है। अब देखिए इस तरह हमारे मिलाद के इज्तिमा होते हैं, मोहब्बत प्यार की बातें, अदब ताजीम की बातें होती, इश्क रसूल की बातें होती है। और ये मस्जिद जो आज जो सैदन शाह के इस इलाके सराई में बनी है और इसका नाम ही पता क्या, फैजान इश्क रसूल। मेरा सारा जारी रहेगा, इश्क रसूल का फैजान जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो अब ये मेरा मौजू यही बनता गया। जब मैं आया ना यहाँ, नमाज मगरिब हमने जमात पहली करवाई, मुझे मौका मिला माशाल्लाह, आज इन्होंने सादत अता की। फैजान इश्क रसूल मस्जिद का जब इफ्तिताह किया ना हमने पहली नमाज से, अब उस वक्त से मेरे ज़हन में चला था, यार ये अल्लाह करे यहाँ के इलाके के लिए इश्क रसूल को फैलाने का जरिया बने। फैजान इश्क रसूल है ना, मरहबा। तो फिर तो ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें सिखाता है इश्क रसूल, खौफ खुदा, अमल का जज्बा। खाली नारे लगाने वाले आशिक नहीं बनना, अमल करने वाले गुलाम बनना है। तो दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी आते रहा करें। जो सैदन शाह में अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात को इज्तिमा होता है, वहां शिरकत किया करें। काफिले सफर करते हैं दावत इस्लामी के, इन काफिलों में सफर किया करें। और
कुछ मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज में शिरकत करें, अपने बच्चों को कुरान सिखाने के लिए लाएं। दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना कायम है, यहाँ भी कायम है, इसमें लाएं। दरस निज़ामी करवाना है, चुआ सैयद शाह में जामियातुल मदीना कायम है, उसमें दरस आलिम कोर्स करवाएं। अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए दावत इस्लामी के बच्चियों के अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बालिगात और दीगर काम होते हैं, उनमें भेजें ताकि ये भी आशिक़ रसूल बने, ये भी बच्चियाँ बाअमल बने, सैयदा खातून जन्नत की सीरत अपनाएं, हमारी बच्चियाँ बाहया बने। अपने बच्चों, अपने बच्ची, इनके अखलाक किरदार संवारने की फिक्र करें, इनको फजूल फिल्में ड्रामों से बचा लें। घर में मदनी चैनल चलाएं, बच्चों का चैनल हमने अलग से बनाया, इनको वो चीजें दिखाएं, अखलाक किरदार प्यार की बातें भी मिलेंगी, दिलचस्पी में बच्चे सीख भी लेंगे। तो अपने आप को, अपने घर वालों को अपने माहौल के साथ अटैच रखें, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़े रहें, इंशाअल्लाह अमल का जज्बा मिलेगा और फिक्र आखिरत मिलेगी, ईमान की हिफाजत का जहन बनेगा। अब ये मुझे पर्ची दी है कि मस्जिद का काम आप माशाल्लाह देख रहे हैं, अब नमाजें तो शुरू हो गई लेकिन खिड़कियां दरवाजे अभी मैं देख रहा था नहीं लग सके, तो ये कुछ बता रहे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे, कुछ दरियां, स्पीकर, कुछ तामीराती काम है। इमाम साहब भी आ जाएंगे तो उनके भी बैठने की कुछ जगह बनानी तो होगी ना, तो जो है वो कुछ इंतजामी काम है, कुछ दरियां हैं, स्पीकर है, दरवाजे खिड़कियां अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए बना लें। इंशाअल्लाह करीम जो है वो आपको मस्जिद बनाने की फजीलत में हिस्सा मिल जाएगा। बन तो जाती है चीज, लेकिन आप देख लें कि अल्लाह के दिए में से अल्लाह की राह में खर्च कर दें, जो देंगे कई गुना बढ़ के मिल जाएगा। तो अपने यहाँ आज मुश्ताक भाई हमारे बाबा जी मौजूद हैं और भी हमारे यूसी निगरान डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदारान भी आए हुए हैं। आप अपने जिम्मेदारान से रब्ता करके तो इसकी जो काम बाकी हैं अपने जिम्मे लें। जो ताजर इस्लामी में देख रहा हूँ आए माशाल्लाह बड़ी तादाद में, आज कसीर आशिकान रसूल जमा है, तो आप ये सब जो है वो देख लें अपने काम को। अब आपने मस्जिद के काम पूरे करने हैं, दावत इस्लामी के अखराजात आपके सामने ही आप देखेंगे। इतने बड़े निज़ाम को चलाने के लिए, इतना बड़ा काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 16,000 से ज्यादा इदारे हैं दावत इस्लामी के जो चल रहे हैं। FGRF के काम अलग हैं, वेलफेयर के, फ्लड आ जाते हैं, बारिशें आ जाती हैं, सैलाब आ जाते हैं, जलजले, वहाँ दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट FGRF काम करता है। मदनी क्लिनिक हमने बनाए हैं, FRC फैजान रिहेबिलिटेशन सेंटर कई शहरों में बना रहे हैं, उनमें माजूर बच्चों की बहाली के इदारे होते हैं। मदनी होम बना रहे हैं, यतीम खाना, बहुत सारे वेलफेयर के काम भी हो रहे हैं। मदरसे जामिया भी चल रहे हैं, दारुल मदीना स्कूल, दारुल मदीना कॉलेज, दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये कायम हो गई है। एजुकेशन पर भी काम हो रहा है, कुरान की खिदमत पर भी काम हो रहा है। 80 शोबाजात दावत इस्लामी के बने हैं। आप भी आए, अपनी सलाहियतों के जरिए दावत इस्लामी के दीनी काम में हिस्सा मिलाएं। इंशाअल्लाह अपने जरिए से दीन की खिदमत होगी। दावत इस्लामी का अंदाज मैंने जो सीखा है कि दिए से दिया जलाते चलो, जो सीखा है आगे सिखाते चलो। वे दिए से दिया रोशन करना है, ठीक है। सब मिलकर नेकी की दावत को आम करें। हर मस्जिद, हर जैली हल्के में 12 दीनी काम होते हैं, उन 12 दीनी कामों में हिस्सा लें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। बातें तो बड़ी, अब देखिए मिलाद का मौजू मैंने बड़ी मतलब पीक पे जाके ना, मैं टाइम के हिसाब से फिर मैं वो आया, उर्से आला हज़रत की भी इन्होंने मुझे हुक्म दिया। वो 2 मौजू थे आज, इतने मुख्तसर वक्त में इतने तवील मौजू को समेटना बड़ा मुश्किल भी था, लेकिन अल्लाह कबूल कर ले। बातें जिंदगी यार जिंदा, सोबत बाकी। कज्जा बुरहान पर कभी मौका मिला तो याद दिलाइएगा, फिर मैं बुरहान की तफसीर बयान करूंगा कि महबूब को रब ने क्या बना के भेजा है, क्या क्या बना के भेजा है। अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत हमें अता करे, ईमान सलामत रखे। आमीन बेजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तशरीफ रखें सब इसमें, बैठे बैठे बैठे। अभी इंशाल्लाह दुआ भी होगी, सब ने दुआ में शिरकत करके जाना है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी खुशनसीबी की आज